क्वेश्चन के फॉर्मेट में दे रहा हूं, ठीक है, राइट। चलो एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में करते हैं। अ बॉय इज गोइंग अप हिल, है ना, एक लड़का है वो अप हिल जा रहा है। अप हिल मतलब पहाड़ पे ऊपर चढ़ना है, ठीक है। अप हिल विद वेलोसिटी, तो जितने कंसेप्ट मैंने कल सिखाए थे ना 5, वो सारे 5 के 5 कंसेप्ट तुमको यहाँ पे लगाने हैं। तो अप हिल विथ वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड, इतना अपन ने कहा है। क्या कहा अपन ने कि एक लड़का है वो अप हिल जा रहा है, इतनी वेलोसिटी से जा रहा है। दिमाग काम कर गया, ठीक है, डन। अब क्या है सवाल, ही फील्स दैट रेन इज फॉलिंग vertically downwards as let's say -2j कैप मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ कहा है क्वेश्चन वाले ने कि भाई जो बारिश है वो उसको ऐसी फील होती है कि ऐसी है। फंडा क्लियर हुआ, ठीक। सडनली ही प्लान्स टू गो डाउनहिल, है ना। अचानक उसने प्लान किया कि भाई मुझे जो है अब डाउनहिल जाना है, अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, अब मैं उतरूंगा। उसने ऐसा प्लान किया सडनली, देखो सब बातों को ध्यान से समझना। सडनली ही प्लान्स टू गो डाउनहिल, उसने प्लान किया कि भाई मैं अब डाउनहिल जाऊंगा, ठीक। विथ डबल दी वेलोसिटी या डबल दी वेलोसिटी ड्यूरिंग अपहिल, है ना। अपहिल के टाइम पे जो वेलोसिटी थी ना ऊपर जाते वक्त, उसका डबल वेलोसिटी से वो डाउनहिल आना शुरू हुआ। दिमाग काम करके एकदम एकदम अच्छे से समझ लेना यार, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देख मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक लड़का है वो अपहिल जा रहा है इतनी वेलोसिटी से, बहुत धांसू कॉन्सेप्ट है, बहुत धांसू फंडा है। अपहिल जा रहा है इतनी वेलोसिटी से, उसको ऐसा फील होता है कि जो बारिश है वो वर्टिकली आ रही है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इतने स्पीड से, इतनी वेलोसिटी से। सडनली ही प्लान्स टू गो डाउन हिल विद डबल द वेलोसिटी ड्यूरिंग अपहिल। अब सवाल क्या है, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to boy during डाउनहिल के टाइम हमको क्या बताना है, रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है। चलिए सवाल को ज़रा एक बार देख लो, समझो, अगर नहीं समझ में आता तो पूछो, ठीक है। हाँ स्क्रीन को रिफ्रेश कर लो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे समिया कुछ पूछ रहा है मुझे, सर यूट्यूब वाली सीरीज़ 12 की कब तक कंप्लीट कर लेंगे। देखो भाई कमिटमेंट डेट तो नहीं बोल सकता, बट कोशिश करूँगा कि अगस्त एंड तक हो जाए, इतना समय है, आराम से कर सकते हैं। अगर हम लोग इसी पेस पे चलते रहे तो आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। बीच में 2-3 मोल लेक्चर्स भी लाऊंगा तो 2-3 बड़े टॉपिक कंप्लीट करेंगे। चलो जल्दी से बताओ, हो पाएगा, ट्राई करो। अब मैं जो इसमें कीवर्ड्स है ना उस कीवर्ड पे फोकस करता हूँ। एक तो अपहिल जा रहा था तो वेलोसिटी इतनी है, ठीक। एक तो सवाल का अपन ने पार्ट निकाल लिया। ही फील्स डैट मतलब क्या दिया हुआ है, फील्स डैट का मतलब क्या दिया हुआ है, स्क्रीन पे लिख के मुझे बताओ। फील्स डैट का मतलब क्या है, जल्दी से। दीपक भी है यहाँ पे, सेजल भी है, समिया भी है, हेता भी है, देव भी है, ठीक है। जल्दी से बताओ कि फील्स डैट का मतलब यहाँ पर क्या है, कि व्हाट डज फील्स डैट मीन, जल्दी, है ना। वो हो गया। अच्छा वर्टिकली डाउनवर्ड दिया हुआ है इतना। सडनली ही प्लान्स टू गो डाउनहिल, अचानक उसने प्लान किया भाई मुझे डाउनहिल जाना है, विद डबल द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या कर ली उसने, डबल कर ली। फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू बॉय ड्यूरिंग डाउनहिल, ठीक। अब दिमाग लगाओ, है ना। हाँ दीपक ने कहा VRB, वेरी गुड। यानी फील्स डैट जो दिया हुआ है ना, रेन विथ रेस्पेक्ट टू बॉय दिया हुआ है। फंडा क्लियर। चलो जल्दी बताओ अब क्या करना है, अब जल्दी बताओ क्या करना है, सॉल्व करो जल्दी से, वेट कर रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करो और ट्राई करो क्या करना है, ठीक है। चलिए जल्दी, आया क्या कुछ,
कुछ आ रहा है तो बताओ, है ना? हाँ ठीक है ठीक है, रिलेटिव समझ गया मैं। अब बताओ क्या करना है अपने को इसको सॉल्व करने के लिए। एक एक बात को समझो, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। सवाल बहुत धांसू है, सवाल बहुत धांसू है। मैं यहाँ ऊपर लिख भी देता हूँ, धांसू कैटेगरी में आता है ये सवाल जो है वो धांसू कैटेगरी में आता है। मतलब जिसने किया वो पक्की बात है कि काम उसका हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो बात बनेगी। ठीक है, फास्ट, जल्दी से, है ना, जल्दी से। हो पाएगा क्या? चलो मैं साथ में सॉल्व करता हूँ, आप ध्यान से देखना। मैं एक एक बात यहाँ पर लिखता हूँ। चलो, अपहिल का जब कार्यक्रम लिया है ना, जब वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो बॉय की वेलोसिटी कितनी है? तो बॉय की वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप, राइट? मीटर पर सेकंड अंडरस्टूड है, मैं यहाँ पे दिमाग में रख लेना। वो फील करता है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसका मतलब क्या है? रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? -2j कैप, राइट? चलो ये बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर डाउनहिल की बात करो, डाउनहिल की बात करो। ठीक है, मैंने कंसेप्ट सारे सिखाए थे वैसे। जब डाउनहिल की बात करी तो क्या कह रहा है? ही प्लान्स टू गो डाउनहिल डबल द वेलोसिटी। अगर अपहिल ऐसा है तो डाउनहिल कैसा होगा? तो वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या होगा? अच्छा, अपहिल ऊपर है तो डाउनहिल नीचे हुआ, यानी मुझे माइनस लगाना है। किसमें? इसमें। तो माइनस लगा दिया, 2i कैप प्लस 3j कैप। मगर क्या बोला? डबल द वेलोसिटी। तो क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एक बात को समझ लो ध्यान से। अब क्या पूछ रहा है? फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू बॉय। मतलब रेन का बॉय के रेस्पेक्ट में निकालना है, राइट? तो ये निकालने के लिए मुझे करना क्या है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रेन विथ रेस्पेक्ट टू बॉय निकालने के लिए रेन वाली वेलोसिटी माइनस बॉय वाली वेलोसिटी। तो डाउनहिल में बॉय वाली वेलोसिटी तो मालूम है, रेन वाली। अच्छा, अब लड़का अपहिल जाए चाहे डाउनहिल आए, बारिश तो वैसी ही होगी ना। ऐसा थोड़ी ना कि लड़के के हिसाब से बारिश भी अपना डायरेक्शन बदल देगी, ऐसा होता नहीं है। यानी यहाँ पर क्या करना है? मुझे रेन की वेलोसिटी यहाँ से सॉल्व करनी है। तो कैसे करेंगे? अपने सामने। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय इज इक्वल टू रेन वाला माइनस बॉय वाला। तो रेन वाली वेलोसिटी कितनी आएगी? इसको इधर ले आऊँ, यानी रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉय वाली, ये इधर आ गया। तो चलो, रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय कितना है? -2j कैप है, प्लस बॉय वाला कितना है? तो 2i कैप प्लस 3j कैप। दिमाग काम कर गया? चलो, 2i कैप को 2i कैप छोड़ दिया, 3j कैप -2j कैप कितना हुआ? +j कैप। दिमाग काम कर गया? तो 2i कैप प्लस j कैप जो है बारिश की एक्चुअल वेलोसिटी है, तो उसको मैं यहाँ यूज कर लूँ। तो बारिश की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी? 2i कैप प्लस j कैप। तो 2i कैप प्लस j कैप माइनस बॉय वाली वेलोसिटी। बॉय वाली वेलोसिटी ये रही, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, -2 2 4, यानी -4i कैप माइनस प्लस माइनस -3 2 6 j कैप, राइट? दिमाग काम कर गया? चलो, एक ने आंसर भी लिखा है फाइनल, वेरी गुड। तो 2i कैप प्लस j कैप माइनस माइनस प्लस 4i कैप माइनस माइनस प्लस 6j कैप, राइट? चलो, 2i कैप प्लस 4i कैप कितना हुआ? 6i कैप प्लस j कैप प्लस 6j कैप कितना हुआ? 7j कैप। तो आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है 6i कैप प्लस 7j कैप आंसर आया। देखो भाई हर्ष, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देख लीजिए। बात समझ में आई क्या? मैं फिर से एक बार रिपीट करवा दूं। बॉय की वेलोसिटी कितनी है? 2i कैप प्लस 3j कैप, डन। रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय कितना है? -2j कैप। तो रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय का मतलब क्या हुआ? रेन वाला माइनस बॉय वाला। रेन वाला निकालना है तो RB ये इधर आ जाएगा, तो VB। चलिए, RB कितना? -2j कैप प्लस VB कितना? 2i कैप प्लस 3j कैप। 2i कैप को वैसा ही छोड़ दिया, 3j कैप -2j कैप मतलब +j कैप, डन। अब लड़के ने अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लिया, मतलब अपहिल था, अब वो डाउनहिल आ गया, मतलब मुझे आगे माइनस लगाना है। वेक्टर में मुझे माइनस लगाना है, ये धांसू था, यहाँ पर मिस्टेक होती है, यहाँ पर भूल होगी पेपर में, इसको दिमाग में रखेंगे। बोलो फंडा क्लियर हुआ क्या? अब क्या किया भाई, जब वो डाउनहिल आया तो ये तो ठीक है 2i का प्लस 3j कैप, मगर ये क्या हो गया? 2 हो गया, डबल हो गया, डबल द वेलोसिटी। तो मैंने डबल मल्टीप्लाई कर दिया। अब पूछा क्या है? रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय पूछा है, तो रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय क्या लिखेंगे? तो रेन वाली वेलोसिटी माइनस बॉय वाली वेलोसिटी। अब रेन वाली वेलोसिटी कितनी हुई? 2i कैप प्लस j कैप, है ना? देखो ये रहा यहाँ पर, माइनस बॉय वाली कितनी है?
तो -4 आई कैप -6 जे कैप, तो -4 आई कैप -6 जे कैप। दिमाग काम कर रहा है। अरे दिमाग में डाल दे इस बात को, जिंदगी भर दिमाग में डाल देना। तो 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आई कैप माइनस माइनस प्लस हो गया 6 जे कैप। 2 आई कैप प्लस 4 आई कैप 6 आई कैप, जे कैप प्लस 6 जे कैप 7 जे कैप। फंडा क्लियर हुआ। अब अगर पेपर वाला इसका मैग्नीट्यूड पूछता है तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। क्या दिमाग में बात उतरी? मुझे ऐसा लगता है इस पर बेस्ड एक सवाल इस बार पेपर में हो सकता है। जल्दी से कर लो, समझ में आ गया तो बताओ, फिर आगे बात करता हूँ, फिर आगे वाला फंडा सिखाता हूँ। एक और रिलेटिव पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे जल्दी। एक और कॉन्सेप्ट है रिलेटिव पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे जल्दी से। अगर ये समझ में आ गया तो एस, कॉपी कर लिया तो के, और अगर दोनों कर लिया है तो एस के। यू नो द कोड्स राइट। चलिए जल्दी बताइए क्या करना है, जल्दी। आ गया? चलो हर्ष को बात समझ में आ गई। हिता, बंसरी, दीपक, समिया, बेटा आप लोग कुछ बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? पूर्विशा को भी आ गया, वेरी गुड। दीपक को भी आ गया। एंड तुम लोग ना यार रेफर नहीं कर रहे, गलत बात है ये। रेफर नहीं कर रहे, रेफर करो, रेफर करो। हमें कंपटीशन चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए हमारे बैच के अंदर, ठीक है? चलो डन। अब मैं इस पार्ट को मिटा देता हूँ। अब अपन अगला वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो देखो शब्दों का खेल है ना। ये जो पार्ट हुआ वो क्या हुआ? शब्दों का खेल हुआ कि भाई कौन सी चीज कहाँ जा रही है, ठीक है? चलो एक सवाल और देता हूं पहले इसके अंदर, फिर अपन आगे बात करेंगे। एक सवाल और, ठीक? सवाल मैं लिखता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं अ बॉय इज रनिंग इन ईस्ट विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। एक लड़का है वो ईस्ट में दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक? एंड अ गर्ल इज रनिंग इन नॉर्थ विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ये भी कितने स्पीड से जा रही है? 2 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। दिमाग काम कर गया? दिमाग में डाल लो अच्छे से इसको दिमाग में डाल लो, ठीक? एक लड़का है वो ईस्ट में जा रहा है इतने स्पीड से, एक लड़की है वो नॉर्थ में जा रही है इतनी स्पीड से। सवाल क्या है? अच्छा कॉमा कर दो इसको। एंड यहाँ पर एंड फादर, दोनों के फादर हैं, एंड फादर इज रनिंग एट सवाल को समझना, एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। इनकी स्पीड भी उतनी है। सवाल अब मैं लिखता हूं, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, हमें क्या बताना है? रिलेटिव वेलोसिटी बताना है ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, ठीक? एंड रिलेटिव वेलोसिटी, पहला सवाल ये हो गया। दूसरा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फादर विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, ठीक? चलो करो, सॉल्व करो, सवाल को सॉल्व करो, फिर अपन एक और फंडा और एक और कैटेगरीज के अंदर अपन समझेंगे। जल्दी से कर लो, ठीक है? फास्ट मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी। आया तो ईमानदारी से बोलो आ गया भाई। कितना आंसर आया? विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अच्छे से बताओ कितना आंसर आ रहा है, या मैं करवाऊं? यहां तकलीफ आई होगी, आई थिंक अगर यहां तकलीफ आई होगी। चलो ईमानदारी से बताओ किसको किसको ये बात समझ में आई है ना?
ये बात किसको किसको समझ में आई? अगर ये बात समझ में आ गई तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट, अगर ये बात समझ में आ गई है, चलिए यहाँ पर स्नेहा ने कुछ कहा वी बी जी इज इक्वल टू आई कैप माइनस टू जे कैप। ठीक है, ये तो सिंपल था, ये सिंपल था। ये बताओ फादर विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, है ना, इसमें मजा आएगा। ठीक है, जल्दी फास्ट। बोलिए क्या करूं मैं, क्या करूं मैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या करना है इसके अंदर। फास्ट, बड़ी बात थोड़ी नहीं यार, बहुत छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। मुझे मालूम है यहीं पर दिक्कत है, मुझे मालूम है। ठीक है, चलो मैं इस पार्ट को मिटा देता हूँ, एक एक करके बात को समझ लेते हैं। ठीक है, अपन ने पहले एक्सेस बना ली, एक्सेस बना के अपन ने काम को रेडी कर दिया। लड़का ईस्ट में जा रहा है, ओके जी, लड़का कहाँ जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है। तो बॉय कितना है भाई? 2 आई कैप। गर्ल कहाँ जा रही? नॉर्थ में, तो वी जी इज वॉट? 2 जे कैप, राइट। अब अपन बात करते हैं इसकी, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या हुआ? तो मैं सिर्फ इसको ड्रॉ करता हूँ, एक बार ध्यान से समझना। ये रहा नॉर्थ, ये रहा ईस्ट। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट पढ़ते कैसे हैं इसको? इसको पढ़ते कहते फादर ऑफ राम, राम के पापा, फादर ऑफ राम, राम के पापा, सिस्टर ऑफ विकास, विकास की सिस्टर, स्टूडेंट ऑफ विकास, विकास का स्टूडेंट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट का नॉर्थ। कैसे पढ़ा वर्ड? वर्ड को दिमाग में डाल लेना, कैसे पढ़ेंगे इसको सीख लो ध्यान से। ईस्ट का नॉर्थ, तो पहले क्या फिक्स करना है? ईस्ट फिक्स करना, कर लिया। अब ईस्ट का नॉर्थ कौन सा है? ऊपर कि नीचे? ऊपर है ना ईस्ट का नॉर्थ। ईस्ट का नॉर्थ ऊपर बनाना, कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। तो मैंने यहाँ 30 डिग्री पे क्या बना लिया? ईस्ट का नॉर्थ बना लिया। कौन है यहाँ पर? फादर है, वीएफ है। अब इसको अपन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, जो बच जाए उधर साइन थीटा। किसका? वीएफ का। किसका? वीएफ का। अब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो वीएफ वेक्टर बराबर, ये वाला किधर को जाता? ये वाला आई कैप में जाता, तो क्या लिखता? अपन लिखता वीएफ कॉस थीटा आई कैप, प्लस ये कहाँ जाता? ऊपर जाता, तो क्या लिखता? क्या लिखता? वीएफ साइन 30 जे कैप। आ गया समझ में फंडा? चलो वेक्टर वैल्यूज पुट कर देते। वीएफ वेक्टर, वीएफ की वैल्यू 2 है, राइट, ये रहा 2 मैंने दिया हुआ है, डन। कॉस 30 कितना? √3/2, तो क्या लिखेंगे इसको अपन? √3 आई कैप, प्लस वीएफ की वैल्यू कितनी? 2, साइन 30 कितना? 1/2, तो 2 × 1/2 इज वॉट? 1 जे कैप। ये वीएफ वेक्टर आ गया। क्या आ गया भाई? वीएफ वेक्टर। मुझे वीबी वेक्टर मालूम है, मुझे वीजी वेक्टर मालूम है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आई थिंक जगह बच गई है। पॉइंट नंबर 1 क्या पूछा है भाई? पूछा है बॉय विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, डन। तो करना क्या है भाई? बॉय वाली वेलोसिटी माइनस गर्ल वाली वेलोसिटी। देखो आराम से समझो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाओ, एक एक बात को समझ लो। तो बॉय कितना है? 2 आई कैप, गर्ल कितना है? 2 जे कैप, तो 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप क्या आ गया? यार ये आई कैप माइनस 2 कैप जे कैप क्यों लिख रहे हो? 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप, दैट्स इट, डन। चलो पॉइंट नंबर 2 क्या पूछा है? पॉइंट नंबर 2, फादर विथ रेस्पेक्ट टू गर्ल, क्या करूं? तो फादर विथ रेस्पेक्ट टू गर्ल, तो फादर की वेलोसिटी माइनस गर्ल की वेलोसिटी। फंडा क्लियर हुआ? अब देखो, अब इस पार्ट को मिटा देता हूं, इसका काम नहीं अपना, है ना, इसका काम नहीं है, इसको मिटा देते हैं। क्या पूछा है भाई? ये देख, नहीं समझा, फिर से बोलता हूँ। 2 cos 30 कितना? √3/2, 2 और 2 कट गया, √3 आई कैप। साइन 30 कितना? 1/2, तो 2 × 1/2 के वॉट? 1, तो √3 आई कैप प्लस जे कैप। फंडा क्लियर हुआ? चलिए, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? यहाँ पे लिखा जाएगा अपना वी एफ जी वैक्टर इज वॉट? वी एफ वैक्टर यानी √3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस वॉट? वी जी। वी जी, वी जी कौन है? ऊपर की तरफ है, कितना? 2 जे कैप प्लस जे कैप माइनस 2 जे कैप, यानी √3 आई कैप माइनस जे कैप। ये कौन आया? फादर विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल। तो √3 आई कैप माइनस जे कैप आया था किसी का? √3 आई कैप माइनस जे कैप। देखो मिस्टेक तो कर रहे हो, स्नेहा ने कुछ लिखा था √3 - 2 जे कैप माइनस जे कैप। फंडा क्लियर हुआ?
आनंद आया? क्या सीख पाए? क्या कॉन्सेप्ट? यस और नो? फास्ट। क्या कॉन्सेप्ट सीख पाए? हाँ या ना? जल्दी से। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है ना? ये सब लिखना आना चाहिए, पता चलना चाहिए क्या किया अपन ने। जल्दी से। हो गया क्या? पता चला? अरे बोलो भाई। हर्ष, समिया, दीपक, यस, पूर्विशा भी देख रही है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। क्लियर ना? डन। चलो एक काम करते हैं, इस पूरे पार्ट को मिटा देता हूँ। अरे यार देखो, तुम छोटी छोटी बातों में फंस जाते हो, ऐसा नहीं करना है। कंसेप्ट लगाओ ना यार। सवाल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ो, और तोड़ने के बाद सोचो कि ऐसा क्यों लिखा है। दिमाग काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? चल आजा, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे जो कह रहा हूँ, ठीक है? फोकस करना थोड़ा सा, क्या कह रहा हूँ। एक और सवाल पकड़ते हैं, अभी बात बनी नहीं। एक काम करते हैं, ए वेक्टर इज एट 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं बोलते, एट 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ऐसा कुछ लिखा है। एंड बी वेक्टर इज एट 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ऐसा कुछ लिखा है। डन है ना? दिमाग काम कर रहा है। फाइंड, अच्छा अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए वेक्टर मॉड इज इक्वल टू 10, बी वेक्टर मॉड इज इक्वल टू 10, राइट? तो आपको बताना है फाइंड, इसको वी ए कह लो, इसको वी बी कह लो, चलेगा? अगर अपन वेक्टर कह रहे हैं तो वी ए वेक्टर मॉड, चले काम कर, वी ए वेक्टर मॉड, इसको अपन नाम दिया वी बी वेक्टर मॉड। आ रहा है समझ में? फालतू बात है, इजी सी बात है। तो फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब दिमाग लगाओ, अब कंसेप्ट सिखा रखा है ना? कंसेप्ट सिखा रखा है, अब नहीं बना तो फिर तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं है ना? सारी बात सिखा दी, फिर भी मिस्टेक करोगे तो फिर बात नहीं जमेगी। तो सेजल, हेता, हर्ष, दीपक, चलो बेटा बताओ क्या करना चाहिए अपने को। फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इतना काम करना है, जल्दी से बताओ। जल्दी, फास्ट, थोड़ा जल्दी, है ना? बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का हमको क्या बताना है? रिलेटिव वेलोसिटी बताना है। मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड, है ना? कितना मैग्नीट्यूड आएगा, जल्दी से, ठीक है? कितना मैग्नीट्यूड आएगा मुझे वो चाहिए, तो सोच के बताओ क्या करना है, ठीक है? फास्ट। आया क्या? मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट में। ये फंडा समझना, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है? जल्दी आंसर। सेजल, हेता, हर्ष, दीपक, स्नेहा, बताओ, पूर्विशा, सब लोग, आप लोग लेक्चर देख रहे हैं, अभी लाइव देख रहे हैं, तो आंसर स्क्रीन पर चाहिए, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से, है ना? जल्दी से बताओ क्या करूँ मैं, क्या करते? चलो आओ डायग्राम बना के देखते हैं क्या करना चाहिए, ठीक है? समझना थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना? देख अभी क्या बोला मैंने, ए कहाँ पर है? 60 डिग्री है नॉर्थ ऑफ वेस्ट, उल्टा पढ़, वेस्ट का नॉर्थ, क्या हुआ है? वेस्ट का नॉर्थ, तो वेस्ट ये हुआ। वेस्ट का नॉर्थ कौन? ऊपर की नीचे? ऊपर हुआ। तो वेस्ट के नॉर्थ पे मतलब कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे, यानी वेस्ट के नॉर्थ पे यानी 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री पे कौन है हमारा? ए है, तो इसको बोला मैंने ए, वी ए लिख दो। चलो एक काम करो, डन। अब जब ये हो गया, अब क्या बोला है भाई? वी बी कहाँ पर है? 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट का साउथ, ईस्ट ये हो गया, ईस्ट का साउथ नीचे हुआ, ईस्ट का साउथ नीचे हुआ, कितने एंगल पे हुआ? कितने एंगल पे हुआ? ईस्ट का साउथ कितने एंगल पे हुआ? 60 डिग्री पे हुआ। अब अगर ये 60 डिग्री पर है, देखो ध्यान से, अगर ये 60 डिग्री पर है और अगर ये 60 डिग्री पर है, यानी ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये स्ट्रेट लाइन बन गया। देखो आमने सामने एंगल सेम हो गए। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत अच्छे से फोकस करना यार। तुम लोग मिस्टेक करते हो यार, वापस वही गलतियां कर रहे हो। देखो वी ए वेक्टर कहाँ पर है? वी ए वेक्टर है हमारा 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ।
सॉरी वेस्ट का नॉर्थ, तो वेस्ट ये हो गया, ईस्ट ये हो गया, नॉर्थ ये हो गया, साउथ ये हो गया। तो वेस्ट का नॉर्थ कौन हुआ? ऊपर के नीचे, ऊपर हुआ 60 डिग्री ऊपर, राइट। दिमाग काम कर गया। अब इधर क्या बोला है? ईस्ट का साउथ। ईस्ट का साउथ कहाँ आएगा? तो ईस्ट का साउथ नीचे आएगा। कितने डिग्री पे है? 60 पे है। तो देखो लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बन गई, आमने सामने एंगल सेम है, यानी ये 30 तो ये 30 हो जाएगा। दिमाग काम कर गया। अब ये कितना है? VA भी 10 है, VB भी 10 है, ये कौन हो गया? VB हो गया। अब सवाल क्या है हमारा? सवाल है हमें बताना है VBA वेक्टर इज इक्वल टू VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर, B विथ रिस्पेक्ट टू A। डन। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? VB वेक्टर प्लस माइनस VA वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं ना? VBA वेक्टर इज इक्वल टू VB वेक्टर प्लस माइनस VA वेक्टर। माइनस VA का मतलब क्या? VA को उल्टा कर दो, यानी दिए गए डायग्राम में अगर मुझे VBA बताना है तो कहाँ पर आएगा? तो VB के डायरेक्शन में। ये कौन है? VB का डायरेक्शन हो गया, दिखा? माइनस VA से उसको इधर ले आओ, वापस में इधर ले आया, तो ये हो गया VA। दोनों सेम डायरेक्शन में है। क्या करना है? ऐड करना है। आंसर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो VBA वेक्टर मॉड कितना आ गया? 20 आ गया, राइट। अगर ऐसे करने का मन नहीं कर रहा है, पूरा फॉर्मूला ही लगाना है, तो VA वेक्टर को पहले लिख लो। क्या लिखा जाए? VA वेक्टर, सारी बात समझ लो। VA वेक्टर कौन है? ये वेक्टर है, दिख रहा है? कितनी वैल्यू है? 10 है। 10 cos 60, 10 sin 60। आया समझ में? तो 10 मैं लिख रहा हूँ सारी बातें। 10 cos 60 माइनस आई कैप प्लस 10 sin 60 जे कैप। फंडा क्लियर हुआ? बहुत आसानी से बात समझ में आ गई। डन। इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में 10 cos 60 आई कैप, 10 sin 60 माइनस जे कैप, राइट। तो VB वेक्टर कितना हो जाएगा? 10 cos 60 आई कैप प्लस 10 sin 60 माइनस जे कैप, राइट। वैल्यूज लिखते हैं। VA वेक्टर इज इक्वल टू cos 60 कितना? 1/2, 10/2 कितना? 5, यानी माइनस 5 आई कैप प्लस sin 60 कितना? √3/2, यानी कितना? 5√3 जे कैप, राइट। VB वेक्टर की बात करते हैं। VB वेक्टर कितना आएगा? देख, 10 cos 60 मतलब कितना? 5 आई कैप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको मिटाया, माइनस लिखा। sin 60 कितना? 5√3 जे कैप। फंडा क्लियर हुआ? दिमाग काम कर गया? तो VB भी मालूम चल गया, VA भी मालूम चल गया। अगर मुझे लिखना हो VB माइनस VA, तो VBA वेक्टर बराबर क्या लिखूं? VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर, यानी ये वाला माइनस ये वाला। क्या लिखा जाए? 5 आई कैप माइनस 5√3 जे कैप, दिख रहा है? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 5 आई कैप माइनस 5√3 जे कैप। कितना आएगा? 5 और 5 10, 10 आई कैप। समझ में आ गया? माइनस माइनस माइनस, 5 और 5 10, 10√3 जे कैप। ये कौन आया मेरा? ये आया मेरा VBA वेक्टर। डन। अब मुझे कहा गया भाई VBA वेक्टर का मॉड निकाल लो, तो इस पार्ट को मैं मिटा देता हूँ, सवाल का काम अपना खत्म हो गया। ये अपना बहुत इजी मेथड से आ गया। अगर देखो वेक्टर्स क्लियर है तो फिजिक्स बहुत मक्खन है, बट ये एक्चुअल मेथड है। अब यहाँ पर VBA वेक्टर का मॉड कितना आएगा? तो VBA वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू √10 का स्क्वायर 100, 10√3 का स्क्वायर यानी 100 इंटू 3, यानी वॉट? 100 प्लस कितना? 300, कितना आया? √400, कितना आया? 20। आंसर तो सेम ही रहेगा। क्या फंडा समझ में आया? आनंद आया क्या? ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, क्या आनंद आया? क्या कॉन्सेप्ट सीखने को मिला? सिंपल है यार, कोई बड़ा काम नहीं करवा रहा, सिंपल सिंपल काम कर रहे हैं अपन। बहुत लॉजिकली समझना है। बोलो जल्दी से, क्लियर है सबको? यस और नो? यस और नो फास्ट, थोड़ा जल्दी। आ गया? देखो दोनों मेथड सिखा दिया भाई तुमको, है ना? ये मेथड भी सिखा दिया, ये मेथड भी सिखा दिया। ईमानदारी से प्रैक्टिस करोगे तो जब तक तुम्हारा नीट का पेपर आएगा तब तक फिजिक्स में पकड़ बन जाएगी, मजबूती आ जाएगी। और फिर भी जितने मैं यूट्यूब पे सेशंस करवा रहा हूँ, सारे सेशंस देखो, कैसे भी करके देखो। अगर सेशंस नहीं देखोगे तो नहीं इम्प्रूवमेंट आएगा, है ना? ये सब तो क्या है, ये मेजर कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन अगर बेसिक क्वेश्चन अगर आ गए पेपर के अंदर
और वही नहीं आता है तो बैंड बच जाएगी, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ चलो एक सवाल और पकड़ते हैं, सवाल एक कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। दिस विल बी द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर मोशन इन 1D, है ना। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट नंबर 11 होगा, एम आई राइट? क्या सही कह रहा हूँ? कॉन्सेप्ट नंबर 11 ही है क्या? बताओ ज़रा ईमानदारी से, क्या सही कह रहा हूँ? कॉन्सेप्ट नंबर 11 है क्या? जल्दी से बताओ, फास्ट, जल्दी जल्दी, है ना। डन। अब देखिए इधर ये कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ। अपन ने बोले 3 इक्वेशन है, किसके? मोशन के, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो पहले मैंने तुमको ये सिखाया था कि भाई अपने पास 3 इक्वेशन है, अपन उन तीनों को वेक्टर फॉर्म में कैसे यूज करते हैं, तब से मैं वही सिखा रहा हूँ। अब अगर मैं बोलूँ कि भाई अपन ने बोला है v बराबर u प्लस ए टी, डन। वेक्टर तो है, मगर वेक्टर के साथ और क्या कर सकते हैं? तो पता है, मैं सभी को रिलेटिव पैरामीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। टाइम रिलेटिव नहीं होता, डन। ऐसा कर सकते हैं अपन। टी रिलेटिव भी चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अपन सारे वेक्टर जो है वो तो वेक्टर बना लिए, और जितने फैक्टर हैं उसको रिलेटिव में कन्वर्ट कर लिया। मैं समझाता हूँ अभी कैसे करेंगे। तो मैं इसका यूज समझाता हूँ, इसका मैं यूज समझाता हूँ, समझ में आएगा, बहुत खतरनाक है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेमस कैटेगरी, फेमस कैटेगरी। मैं कह रहा हूँ वो कैटेगरी कौन? तो वो कैटेगरी है चोर पुलिस, चोर पुलिस। अरे देख लेना स्पेलिंग क्या है, ठीक। अब सवाल क्या है, एक सड़क है, ठीक, एक रोड है, उस रोड पर एक चोर जो है एक मोटरसाइकिल पर, ठीक है भाई। अब साइकिल लग रही है, मोटरसाइकिल तो नहीं लग रही है, जो भी है भाई देख लेना, कोई बात नहीं। ठीक, और यहां पर एक पुलिस की जीप है, कार्टून सीरियल्स का समझ लो ऐसा, ठीक। ये कौन है? पुलिस। ये कौन है? चोर। समझ लेना, बहुत फेमस कैटेगरी है, फेमस कैटेगरी, तुमने किया भी होगा बचपन में, ठीक। अब जो चोर है वो इधर जा रहा है, इसकी जो स्पीड है, या एक काम कर, ऐसा बोल देता हूँ, ध्यान देना। वेलोसिटी ऑफ चोर कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड लिख रहा हूँ या वेलोसिटी उस डायरेक्शन में हो गई। और इस तरफ जो है पुलिस की जो वेलोसिटी है वो है ये भी 10 मीटर पर सेकेंड है अभी इस सिचुएशन में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सवाल लिखता हूँ, व्हेन पुलिसमैन सीज चोर ही प्लान्स टू कैच हिम, है ना। जब पुलिस ने चोर को देखा तो उसने प्लान बनाया कि मैं चोर को पकड़ूंगा, पुलिस वाला है भाई। तो जब उसने देखा, व्हेन ही सीज हिम, जब उसने देखा, तो पुलिस की जो स्पीड है वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। चोर की जो स्पीड है वो भी 10 मीटर पर सेकेंड, एंड इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 500 मीटर। भाई जब पुलिस ने चोर को देखा, चला रहा था, गाड़ी चला रहा था, धीरे धीरे धीरे, देखा आगे एक चोर है जिसके हमें तलाश थी, पुलिस को तलाश थी। तो उस समय पुलिस की कार की जो स्पीड है वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। चोर के कार की बाइक की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। ऐसे तो कभी पुलिस चोर को पकड़ नहीं पाएगा, बिकॉज दोनों की 10-10 स्पीड है। बोलो यहां तक बात क्लियर हुई क्या? यस और नो, जल्दी बताओ। यहां तक बात क्लियर है क्या? जल्दी बताओ, यस और नो, जल्दी से, जल्दी से बताओ, क्या यहां तक बात क्लियर है, हाँ या ना? फास्ट, मैं वेट कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताओ क्या किया जाए। यहां तक बात क्लियर हुई क्या? जल्दी, है ना, डन। अब डेफिनेटली जब पुलिस वाले को दिमाग में आया कि मुझे उस चोर को पकड़ना है, तो वो क्या करेगा? अपनी कार को एक्सेलरेट करेगा। तो पुलिसमैन एक्सेलरेट्स द कार विद ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल क्या है? बाय हाउ मच टाइम
पुलिस विल कैच चोर, थीफ, है ना। क्या सवाल तगड़ा है? सुना तो होगा, बहुत फेमस है। क्या सवाल तगड़ा है? ईमानदारी से बताओ। दिख तो रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ, ईमानदारी से बताओ, क्या सवाल तगड़ा है? जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं। हाँ या ना? क्या सवाल तगड़ा लगा? जल्दी बोलो, है ना। पुलिसमैन चोर को देखा, उस समय पुलिस की स्पीड, कार चोर की स्पीड सेम है। पुलिस वाले ने कार को एक्सेलरेट किया विथ एक्सेलरेशन इतना। बाय हाउ मच टाइम पुलिस विल कैच चोर, कितने समय में पुलिस चोर को कैच कर लेगा। ठीक है, चल अब समझना, शुरू करते कार्यक्रम। अब देखो, घुमा फिरा के ना बेटा 3 ही इक्वेशन है, उसके बाहर कुछ हो नहीं सकता, ये पक्की बात है। तो एक काम करेंगे, सारे पैरामीटर रिलेटिव वाले निकालेंगे, सारे पैरामीटर रिलेटिव वाले। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यू रिलेटिव निकालते हैं। अब तुमको जिसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करने का मन कर रहा है, तो यहां पर पुलिस को चोर को पकड़ना है, तो एक काम करो, सारी बातें पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर निकाल लो। तो यू रिलेटिव पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, तो क्या करेंगे भाई? तो यू, एक काम करो, रिलेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, तो यू पुलिस माइनस यू चोर, ये भी उस डायरेक्शन में है, ये भी उस डायरेक्शन में है, तो वैल्यूज लिखता हूं मैं, यू पी सी मॉड इज इक्वल टू, ये उस डायरेक्शन में +10, ये भी उस डायरेक्शन में +10, यानी ये हो गया 0। यानी दोनों की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 0 है। सिंपल है। चलो भाई, अब क्या करेंगे? एक्सेलरेशन रिलेटिव, पीसी, यानी एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ चोर। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस मॉड निकाला, पुलिस इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, कितना? +2। चोर एक्सेलरेट नहीं कर रहा, चोर को थोड़ा पता है पीछे पुलिस आ रहा है, वो तो आराम से चल रहा है, आ रहा है समझ में, तो ये 0 है, उसने एक्सेलरेट नहीं किया। हाँ, अगर कहता कि भाई चोर ने उसको देखा और चोर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, तो फिर यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, चोर भी तो होशियार है। डन, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एस रिलेटिव, एस रिलेटिव, ठीक। एस रिलेटिव कहने का मतलब क्या हुआ? पुलिस का डिस्टेंस और चोर के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो सीधा वैल्यू दिख रहा है मेरे को, 500 मीटर का गैप है दोनों के बीच का, डायरेक्टली दिख रहा है ना। वरना क्या करोगे? इसको 0 0 मान लोगे, तो पुलिस का पोजीशन और चोर का पोजीशन, तो पुलिस का पोजीशन 0 माइनस चोर का पोजीशन 500, तो -500 पुट कर दूंगा, दिमाग काम कर रहा है। तो पुलिस चोर के रेस्पेक्ट में कहां पर है? -500। पुलिस चोर के रेस्पेक्ट में कहां पर है? -500। सारी बातें आ गई। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये भी कौन सा? PC वाला, ये भी कौन सा? PC वाला, ये भी कौन सा? PC वाला, सभी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। डन, ये पार्ट मिटा देता हूँ, इसका काम अपना खत्म हो गया। ठीक है, डेटा अपने को चाहिए इसलिए मैं लिख रहा हूँ। SPC कितना? -500, ये कितना? 0, ये कितना? 0 प्लस हाफ, हाफ, ठीक। अच्छा, यहाँ पर पुलिस उसको कैच कर रहा है। अब कोऑर्डिनेट अगर मैं नहीं भी मानूं तो सीधा मैं, बिकॉज देखो टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, मैं बताता हूँ। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 2t स्क्वायर, फंडा क्लियर। यानी डेफिनेटली ये जो एस रिलेटिव है, आई हैव टू टेक इट एज पॉजिटिव वैल्यू, तो +500। डन। वो तो देखो कोऑर्डिनेट तुमको देखना है, तुम क्या मान रहे हो। पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, जो तुम मान लो। यहाँ पे अगर मैं पुलिस मानता हूँ और यहाँ पर अगर मैं चोर मानता हूँ, डन, ये 500 है यहाँ से, तो पुलिस का अपन 0 मान लेंगे, माइनस, ठीक है, 500। तो पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर पीछे है, मगर कौन से एक्सिस में? पॉजिटिव एक्सिस में। देखो ये बात भी तो समझो, इसी डायरेक्शन में है ना, यानी मुझे इसको 0 कोऑर्डिनेट मानना पड़ेगा चोर को, तो थोड़ा दिमाग लगाना है, वहां पर लॉजिक लगाना है। तो सिंपल, 500 इज इक्वल टू 2 और 2 कट गया, t स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू √500, √500 मतलब 10√5, √5 कितना बोल सकते हैं? तो 2 × 4, तो एक काम करते हैं 2.1 मान लिया, तो ऑलमोस्ट 21 सेकेंड मान ले, मोटा मोटा 21 सेकेंड में, या मान लो 2.2, जो मानना है, 2.2 भी चलेगा, 476 होता है, तो 22 सेकेंड में या 23 सेकेंड में ऑलमोस्ट जो पुलिस है एक्सेलरेट करने के बाद चोर को पकड़ लेगा। बोलो बात समझ में आई क्या? आनंद आया क्या? ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, क्या आनंद आया कॉन्सेप्ट में?
ये नहीं दिख रहा है क्या? ओके, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं अपन। 500 इज इक्वल टू n√5। ठीक है, आनंद आया तो बोलो। जल्दी से। हाँ, √5 2.2 होता है एग्जैक्ट, मैंने कैलकुलेटर में देख लिया। तो ये अपन गैस मार सकते हैं, 22 × 22 होता है 476, तो ऑलमोस्ट ठीक कर सकते हैं 2.2। आया क्या? सही बताओ, फंडा क्लियर हुआ? तो दिस वाज ऑल अबाउट रिलेटिव पैरामीटर्स। ठीक है, दिमाग काम कर रहा है? अब सुनो मेरी बात, अपन ऐसे ही चलते जाएंगे धीरे धीरे करके, मेजर कॉन्सेप्ट को पकड़ूंगा। आपको करना क्या है, मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं आपको कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ। जो लोग इसको रिकॉर्डेड वर्जन में देख रहे हैं, मॉर्निंग में देखते हैं या बाद में देखते हैं, ठीक है, उनको कुछ कुछ बातें करनी है, अब आज से दिमाग में रखोगे।